नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हमने कल भूगोल में आपको अरावली पर्वत श्रेणी के बाद मालवा का पठार, उसके बाद विंध्याचल पर्वत, उसके बाद नर्मदा घाटी, भ्रंश घाटी, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर ताप्ती नदी घाटी जो भी भ्रंश में वो भी बहती है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कल। आज मैं उसके आगे पश्चिमी घाट पर्वत बताऊंगा। कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत। ध्यान से समझिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा। साथियों, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, चूंकि इधर कम नदियां बहती हैं इसलिए ये लगातार है, कटा फटा नहीं है। जैसे पूर्वी घाट पे आप देखेंगे तो कटा फटा छटा है। क्योंकि इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तमाम नदियां हैं, वो उनका मुहाना बनाती हैं, उनकी घाटियां हैं, अपना मुहाना डेल्टा बनाती हैं, इसलिए ये कटा छटा है। देखिए, कटा छटा पर्वत है इधर, लेकिन इधर लगातार है, निरंतर। क्यों? इधर कटा छटा नहीं है, क्योंकि इधर और कोई बड़ी नदियां है ही नहीं। जो 2 4 6 नदियां हैं वो छोटी छोटी हैं, ज्यादा नदियां नहीं है इधर, इसलिए ये लगातार है, ये लगातार है। तो इसमें आप समझिए, लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत। इसमें लिखिएगा कि यह तापी नदी के मुहाने से लेकर के केप कुमोरिन तक यानी कन्याकुमारी तक लगातार लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह तापी नदी घाटी के मुहाने से लेकर के केप कुमोरिन यानी कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। यह भारत का, पहला तो हिमालय था, वो बताएंगे हम बाद में, लेकिन पहला हिमालय है। दूसरा, यह भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत को, आगे उसी में लिखते जाए, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। क्या? सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। जो हमने कहा कि तापी नदी मुहाने से लेकर के केप कुमोरी यानी कन्याकुमारी तक है। इसमें कई पहाड़ियां भी हैं। पहाड़ियां जो थी वो हमने आपको बताया था कि यहाँ गुजरात में पहाड़ियां। इन पहाड़ियों का नाम लिख लीजिए। इसमें मांडव पहाड़ी, गिर पहाड़ी और बारदा पहाड़ी, ये तीनों गुजरात में है। आगे लिखिए, ये तो अलग से हमने बता दिया क्योंकि ये गुजरात में 3 चोटी पहाड़ियां थी, इसलिए उनका नाम हम बता दिए, गुजरात में है। इसमें कहाँ तक लिखिए आप? सह्याद्री भी कहते हैं इसको। इसी में लिखिए कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट पर्वत की, ये सब एग्जाम के लिहाज से आप लोग नोट्स बना लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी लिखवाई गई है सब। इसीलिए हम कहते हैं नोट्स बनाते रहे ताकि ध्यान में रहे, एक बार रिवाइज कर लें, सब समझ में आ जाए। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जो
महाराष्ट्र में है। उसी में आगे लिखिए पॉइंट में, कर्नाटक, कर्नाटक में, कर्नाटक में कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर, कर्नाटक कहाँ है? महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा है, फिर कर्नाटक ही है। लिखिए कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर ही कर्नाटक है, तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर दो चोटियां हैं, दो चोटियां हैं। पॉइंट में लिखते रहिएगा। पहले का नाम कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, पहले का नाम कुद्रेमुख चोटी। एक एक चीज इसीलिए मैं बहुत डिटेल में लिखवा रहा हूं। पहले ये कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक में है और दूसरे का नाम ब्रह्मगिरी, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। सॉरी। तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर, चूंकि कर्नाटक जो है वो यहां तक होगा, महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, तो कर्नाटक इतना फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर मतलब इस तरफ, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर दो प्रमुख चोटियां हैं जिनका नाम निम्नलिखित है, कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी। उसी में आगे लिखिए, यहाँ कोई काम नहीं है यहाँ इसका, तो हम यहाँ मिटाल के लिखेंगे। दिख रहा है? तो कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। अब लिखिए कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी चोटी से ही, ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। कावेरी, हमने बताया था जब नदियों का उद्गम बता रहे थे हम, तो जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो कावेरी नदी भी है, यही कहीं जल गिराती है कावेरी नदी। तो यह कुद्रेमुख चोटी से ही निकलती है। तो कुद्रेमुख नहीं, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। लिखिए हो गया। उसके बाद अभी पूर्वी घाट ही चल रहा है आपका, सॉरी पश्चिमी घाट ये। उसके बाद दक्षिण में, दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत, दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से मिल गया है। दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट से मिल गया है। अगले पॉइंट में, दक्षिण में जाकर पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत से मिल गया है और एक गांठ बनाया, मिलकर एक गांठ बनाया है। अभी गांठ के बारे में भी लिखवाएंगे आपको। तो दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर एक गांठ बनाया, ये गांठ नुमा है। इधर वाले पर्वत और ये वाले पर्वत जाकर मिल गया और एक गांठ बनाया। इसी गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं।
इसी गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। अब नीलगिरी पर्वत जो है वो 3 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत जो है वो 3 राज्यों में कौन कौन से, ये सब बहुत ही जरूरी चीजें हम लिखवा रहे हैं, आपको ध्यान में रखिएगा। नोट्स इसीलिए कहते हैं बनाया करिए, पूरी क्लास देखेंगे तो नोट्स बनाएंगे, समझ में आएगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये जो गांठ बनाया है ये कर्नाटक में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु के भी भाग में आता है, क्योंकि तमिलनाडु ऐसे है ना, इधर केरल है ये और यहाँ ये कर्नाटक। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो ये नीलगिरी जो पर्वत है वो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। किसमें? कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। लिख लीजिए, नोट्स में लिखते रहिए। नीलगिरी पर्वत की, जो नीलगिरी पर्वत है ये, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा, चोटी का नाम है ये दोद्दा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इसी चोटी पर है, दोद्दा बेटा पर। कौन सा पर्यटक स्थल? ऊटी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी इसी दोद्दा बेटा चोटी पर स्थित है। तो हमने कहा कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत 3 प्रदेश में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है और दोद्दा बेटा पर ही पर्यटक स्थल ऊटी जो मशहूर है, ऊटी दोद्दा बेटा पहाड़ी चोटी पर ही स्थित है। उसके आगे केरल में साइलेंट वैली है, आप सभी लोग जानते हैं। तो केरल का साइलेंट वैली इसी नीलगिरी पर्वत पर है। केरल का साइलेंट वैली इसी नीलगिरी पर्वत पर है। केरल का साइलेंट वैली को शांत घाटी भी कहते हैं। तो केरल का शांत घाटी या साइलेंट वैली इसी नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी जो साइलेंट वैली है वो बहुत ही मशहूर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत घने जंगल है। और केरल में जब हमने बताया था कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है सबसे ज्यादा वर्षा ही केरल में करता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ जैव विविधता बहुत है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। यहाँ जंगल है, पूरा बहुत शांत रहता है, पूरा भरा हुआ है पेड़ पौधों से, इसीलिए इसको साइलेंट वैली कहते हैं, नीलगिरी पर्वत की साइलेंट वैली। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से, और यही केरल तट पर होती है। तो ये साइलेंट वैली यहीं पर है, केरल में ही। अच्छा, नीलगिरी पर्वत के बगल में, जस्ट बगल में एक गैप है, जिस गैप को क्या कहते हैं? वो गैप क्या है? दर्रा है वो। तो लिख लीजिए, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में
मतलब नीचे की तरफ। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक दर्रा है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक दर्रा है, उसका नाम है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रे के नीचे, मतलब पाल घाट दर्रे के दक्षिण में, पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक और गांठ है। मतलब कन्याकुमारी तक हमने बताया ना कि ये पश्चिमी घाट पर्वत कन्याकुमारी तक है, तो अभी केरल वाला हिस्सा ही चल रहा है। तो उसके नीचे तो हमने बताया पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में फिर एक गांठनुमा पहाड़ी है। लिखिए कि पाल घाट दर्रे के दक्षिण में फिर एक गांठनुमा पहाड़ी है। उसका नाम क्या है? अनायमुदी। अनायमुदी। दक्षिण में यानी पाल घाट दर्रे के दक्षिण में अनायमुदी पहाड़ी है। और जो अनायमुदी पहाड़ी है वहां से 3 तरफ पहाड़ियां गई हैं, क्योंकि ये भी एक गांठी की तरह है ना। मान लीजिए यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, तो बीच में पालघाट दर्रा है, दिख रहा है। हाँ, नीलगिरी पर्वत ये मान लीजिए बीच, ये इसके दक्षिण में पालघाट दर्रा है, फिर उसके दक्षिण में ये जो है अनायमुदी पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी जो है इधर से जो आई है पश्चिमी घाट वाली, और ये पहाड़ी पश्चिमी घाट वाली पहाड़ी उधर से जो आई है पूर्वी घाट वाली पहाड़ी, यहीं मिल जाती है। तो यहाँ एक गांठ नुमा बन जाता है, जिसको हमने क्या कहा? अनायमुदी पहाड़ी। और अनायमुदी गांठ से 3 तरफ पहाड़ियां गई हैं। एक इधर पश्चिम में चली गई है, एक नीचे यहाँ कन्याकुमारी तक चली गई है, तो यहाँ, और एक तो ऊपर यहाँ से आई ही है। तो ये यहाँ से 3 तरफ पहाड़ियां गई हुई हैं। तो इस गांठ के उत्तर में, यहाँ उत्तर में तो अनायमुदी है। अनायमुदी ये इस गांठ के उत्तर में अनायमुदी है, और दक्षिण की ओर कार्डमम पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी, ये कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम या इलायची पहाड़ी। हमने कहा कि पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक पर्वतीय गांठ है, उस पर्वतीय गांठ का नाम अनायमुदी है। अनायमुदी से 3 तरफ पहाड़ियां गई हैं, एक तो पश्चिम की तरफ चली गई है, एक नीचे दक्षिण की तरफ चली गई है कन्याकुमारी की तरफ, और एक तरफ से तो आई ही है। तो ऊपर की तरफ तो अनायमुदी है, और नीचे की तरफ कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी है। समझ गए आप? और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी ही है, जो इस गांठ के उत्तर में है। ये अनायमुदी, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी ही है। और इस तरफ जो गई है ये पालिनी पहाड़ी है। पालिनी पहाड़ी पूर्व में, यानी अनायमुदी के पूर्व में जो है वो पालिनी पहाड़ी है, जो तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु है ये इधर तमिलनाडु तो है, तो इस तरफ ये तमिलनाडु, तो पालिनी पहाड़ी तमिलनाडु में है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनाल। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनाल तमिलनाडु में ही स्थित है।
और कहाँ पर? इसी पालिनी पहाड़ी पर। कोडाइकनाल प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इसी पालिनी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपका हो गया पश्चिमी घाट पर्वत। एक दर्रा यहाँ पर हमने बताया था पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा कुछ और दर्रे हैं, उनके बारे में भी बता दें। एक है थाल घाट दर्रा, ये यहीं पर है मुंबई में, थाल घाट दर्रा। अब दर्रा है तो इसका मतलब कि रास्ता बनाया गया है, इसको काट करके, क्योंकि नासिक इधर पड़ जाता है, मुंबई इधर पड़ जाता है, तो ये ऐसे ही रास्ता थाल घाट दर्रा, ये थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा। तो थाल घाट दर्रा यहाँ है, पाल घाट दर्रा यहाँ पर है। देख रहे हैं आप, जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई में है, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, और पाल घाट दर्रा केरल में है। और एक दर्रा है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा भी यही है, पूना जाने के लिए, मुंबई से पूना जाने के लिए। तो थाल घाट दर्रा जो है वो मुंबई से नासिक जाने के लिए, यानी कि आप यहाँ मुंबई से बनारस, पटना और भी कहीं जा सकते हैं। और जो भोर घाट दर्रा है, यानी कि थाल घाट दर्रे से नीचे तुरंत यहाँ भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा, ये भोर घाट दर्रा है। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। तो जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई से पटना, बनारस, वाराणसी इधर जाने के लिए, नासिक से होते हुए मुंबई चले जाएं, फिर मुंबई से और जहाँ भी जाना हो। फिर जो भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रे से मुंबई से पूना जाते हैं, मुंबई से पूना जाते हैं, इस तरफ पूना है, इधर मुंबई है, तो मुंबई से पूना जाने के लिए इसी भोर घाट दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 दर्रे हमने बताया, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। तो ये तीनों पश्चिमी घाट पर्वत पर ही स्थित है। अब आज पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाया हमने, लिखाया, समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों के। तो पूरी क्लास देखा करें साथियों, पूरी क्लास देखेंगे तो समझ में भी आएगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी पहाड़ी है, कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में फैली हुई है, सारी बातें समझ में आएंगी आपको। पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। और हमारा चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।